स्टूडेंट्स, हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर रिवाइज कर रहे थे, उसी में आगे देखेंगे। शहरों में आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी उसमें मध्य वर्ग के लोगों ने ज़्यादा भाग लिया था। तो क्या करा था, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए थे। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने क्या करा, विश्वविद्यालय अपने विद्यालय छोड़ दिए। मुकदमे लड़ना बंद कर दिया गया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। मद्रास में के अलावा बाकी सभी ने परिषद चुनावों का बहिष्कार किया। जितने भी गैर ब्राह्मण लोग थे उन्होंने बहिष्कार नहीं किया था। उनका मानना था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें ब्राह्मणों जैसे अधिकार नहीं मिल पाएंगे। अगर हम आर्थिक असहयोग की बात पे ध्यान देते हैं तो उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग दिखाई दिया। उन्होंने क्या किया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। शराबों की दुकानों की पिकेटिंग कर दी। पिकेटिंग होता है बेटा कि दुकानों के अंदर जाने के रास्ते रोक लेना, ठीक है। विदेशी कपड़ों की होली जलाई और 1921-22 के बीच में विदेशी कपड़ों का जितना भी आयात था वो 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ ही रह गया था। तो जब लोग विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे थे तो उससे क्या हो रहा था, उससे भारतीय उत्पादन में वृद्धि हो रही थी। भारतीयों का जितना भी हथकरघा था वो सब हथकरघा उत्पादन जो था वो बढ़ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद ही ये आंदोलन धीमा पड़ने लग गया। उसका क्या रीज़न था कि खादी जो थी बहुत महंगी पड़ती थी, इसीलिए लोगों ने क्या किया, खादी को खरीदना, गरीब लोग तो नहीं खरीद पाते थे उसको, उनके लिए, गरीबों के लिए ये संभव नहीं था कि वो खादी को खरीद पाए। तो उन्होंने क्या करा, विदेशी कपड़े को ही खरीदना शुरू कर दिया। वो ज़्यादा समय तक अपने यहाँ के बने कपड़े नहीं खरीद पा रहे थे। इसके बाद आता है हमारा कि जितने भी हमारे भारतीय संस्थान थे उनके लिए क्या करा गया, जितने भी वैकल्पिक संस्थान थे वो कम बनाए जा रहे थे जबकि ज़्यादा होने चाहिए थे। उनकी गति बनने की धीमी थी, तो इसलिए लोगों ने क्या करा, अपनी पुरानी नौकरियों पर ही जाना शुरू कर दिया। शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में जाना लौटना शुरू कर दिया, वकीलों ने अदालतों में जाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन शहरों में जल्दी ही धीमा पड़ने लग गया। फिर आता है ग्रामीण इलाकों में। इसके बाद ग्रामीण इलाकों में भी ये फैला, आदिवासियों और किसानों ने भी इसे अपनाया, ठीक है। तो अवध के अंदर जो थे एक सन्यासी थे रामचंद्र, जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, नेता बने हुए थे। और जो ये रामचंद्र थे वो पहले गिरमिटिया मजदूर रह चुके हुए थे। गिरमिटिया मजदूर क्या था कि बाहर से लोगों को पकड़ कर लाया जाता था फिजी या गयाना या वेस्ट इंडीज में काम कराने के लिए। तो उन मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता था, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट के जरिए आते थे और उस एग्रीमेंट के साथ से आने वाले मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लग गया। तो ये क्यों युद्ध कर रहे थे, क्या रीज़न था इनका आंदोलन में भाग लेने का? उनका आंदोलन में भाग लेने का कारण था कि उनकी जो थी जमीनें, पट्टे जो थे निश्चित नहीं थे। जब मर्जी उन्हें उनकी ज़मीन से निकाल दिया जाता था। जमींदार उनसे तरह तरह के कर लगा देते थे उन पर, ठीक है। तो इन सारी, और बेगार करवाया जाता था। बेगार क्या होता है, बिना पैसे दिए ही उनसे काम करवाया जाता था, उनका कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था बदले में उन्हें। तो इन सारी चीज़ों से किसान परेशान थे, तो उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में जाने का निर्णय ले लिया। 1920 में जवाहरलाल नेहरू गांव का दौरा करते हैं और बाबा रामचंद्र से मिलते हैं और अन्य लोगों से मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने किसान सभा का गठन कर दिया। तो मतलब इस पूरे इलाके में कम से कम 300 शाखाएं बन चुकी हुई थी इस संगठन की। तो आंदोलन शुरू हुआ। अवध में संघर्ष के दौरान क्या हुआ, अब किसानों ने, उन्होंने क्या करा कि वो उसमें चले तो गए, लेकिन उन्होंने क्या करा कि तालुकेदारों और व्यापारियों के मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। बाजारों की लूटपाट करने शुरू हो गए, गोदामों से अनाज लूट लिया, ठीक है। और बहुत सारे स्थानों पर तो नेता लोगों ने किसानों को समझा दिया कि भाई क्या है, गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब लगान नहीं भरा जाएगा
और जितनी भी ज़मीन है वो सब किसानों में बांट दी जाएगी, ऐसी अफवाहें फैला दी गई। तो इसलिए यहाँ भी आंदोलन अब क्या था, जो अहिंसक रूप से चलनी थी वो हिंसा का रूप धारण करने लग गई। इसके बाद किसी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को कुछ ही मतलब निकाला। अब ठीक है, स्वराज का मतलब कुछ था और किसी ने कुछ निकाल लिया। लेकिन आंध्र प्रदेश की जो गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले लोग थे वो भी इस असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। उसका क्या रीज़न था, क्यों शामिल हो रहे थे? क्योंकि इन क्षेत्रों में भी क्या था, जितने भी जंगल थे उनमें, तो इसमें क्या था कि उन्हें जो था जंगलों में जाने पर उनकी पाबंदी लगा दी गई थी कि वो दाखिल नहीं हो सकते जंगलों के अंदर, अपने मवेशियों को नहीं चरा सकते, जलाने के लिए लकड़ी नहीं बीन सकते। तो उन्हें लगा था उनकी रोजी रोटी उनसे छीनी जा रही है, उनके जो परंपरागत अधिकार थे वो उनसे छीने जा रहे हैं। तो और उनको सड़कों के निर्माण में जबरदस्ती करवाने के लिए जबरदस्ती लगा दिया जाता था। तो अब ये लोग भी परेशान हो चुके थे, इन्होंने भी बगावत कर दी और ये भी बगावत पर उतर आए। इनका जो जब इन्होंने बगावत की तो ये आंदोलन शुरू किया, तो इनके जो मुख्य नेता थे वो थे अलूरी सीताराम। बड़ा ही दिलचस्प व्यक्ति था ये। इसका कहना था कि इसको ये खगोल का अनुमान लगा सकता है, लोगों को स्वस्थ कर सकता है, गोली भी इनको नहीं मार सकती। तो इस टाइप के व्यक्ति थे और ये ईश्वर का, लोग इसे ईश्वर का अवतार मानने लग गए थे। ये महात्मा गांधी के गुण गाते थे और असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन एक दावा करते थे कि जब तक अहिंसा के बल पर कुछ नहीं किया जा सकता, केवल बल का प्रयोग करके ही आज़ाद हुआ जा सकता है। तो गुडेम, फिर तब क्या हुआ, गुडेम के विद्रोहियों ने हमले किए, थानों पर हमले कर दिए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। तो इन सब की वजह से क्या किया गया, जो स्वराज प्राप्ति में गुरीला युद्ध चलाते रहे। और क्या किया गया, 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों में ही लोकप्रिय बन गया था। ठीक है, अपने लोगों में वो लोकप्रिय रहा और उसे वैसे उसको कि भाई गलत काम करवा रहा है तो इसलिए उसको फांसी। हाँ जी बेटा, आपने को मैंने जितना समझाया है उसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। शहरों में असहयोग आंदोलन क्यों धीमा पड़ने लगा? पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं? शहरों में आर्थिक रूप से असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं? बेगार से आप क्या समझते हैं? सन्यासी बाबा रामचंद्र के विषय में आप क्या जानते हैं? अवध के गाँव का दौरा किसने और कब किया? अवध किसान सभा का गठन किसने किया? गांव में असहयोग आंदोलन फैलने के क्या कारण थे? किसानों ने असहयोग आंदोलन में शामिल होकर क्या प्रतिक्रिया की? अलूरी सीताराम राजू के विषय में आप क्या जानते हैं? आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन किस प्रकार लिया? आपको ये सभी क्वेश्चन रजिस्टर में करने हैं। आपको मैंने जितना समझाया ये क्वेश्चन उसी में से है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।